सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत सुंदर ग्रंथ जो हम लोग बीजक के माध्यम से उसको जानते हैं और बीजक के माध्यम से जानते हैं साहिब जी का राम कौन सा राम है, चेतन राम। और सब चीज़ रहता है और चेतन राम नहीं रहने पर क्या होता है उसकी गति आप लोग जानते हैं। और सब चीज़ जानते हुए भी हम उस बात को नहीं समझ पाते और उसी में भूल जाते हैं। किसमें भूल जाते हैं? अभी हमारी साध्वी जी बहुत सुंदर भजन गा रही थी कि न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और हम लोग कहाँ चिपके हैं? हमारा पूरा जीवन वही सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा इसी में भटक रहा है। इसके अलावा हम अगर सोचते हैं तो वो हमारा खुद का कमाई संतत्व है। यही हम सबको संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल। मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, ये बीजक की साखी है, सब लोग जानते हैं। मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल और सपन सने ही जग भया सहदानी रहेगा बोल। ये संसार सपना मत है, लास्ट स्टेप की बात है। लेकिन जब हम जिंदगी जीते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं, सत्संग से अलग हो जाते हैं तो हम लोग इस जीवन को सपनावत नहीं अपनावत समझते हैं, अपना समझते हैं। और अपना समझ करके उसमें क्या होता है, रस लेने का आदत बन गया है और रस लेना हम चाहते हैं और वहीं हम लोग भूल जाते हैं। कहीं बरापुड़ी में भूल जाते हैं, कहीं पोशाक में भूल जाते हैं कि अच्छा हमें पहनना है, कहीं हमारी बेटा और बहू में भूल जाते हैं। बस यही चीज़ हम लोग दोहराते हैं और सपनावत जिंदगी को अपनावत जिंदगी बना लेते हैं। और अपना जिंदगी जब समझते हैं तो जिंदगी में ऐसा भाव आता है कि कहीं हम छल कपट भी करते हैं, राग द्वेष करते हैं और उसी में जीवन पचता है और खींचता है। मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रही हूँ, अपने खुद की अनुभव बता रही हूँ। और जो जिंदगी जाता है, अभी हमारे आश्रम में सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम में श्री स्वरूप साहब जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से पधारे थे, वही आसपास की उसके आश्रम। तो साधना में बता रहे थे कि बहुत मन को कितना मारना पड़ता है, जब बैठोगे तब जानोगे और नहीं बैठोगे तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि हम बीजक याद कर रहे हैं, कर लिए तो पूरा कबीर साहब जी को जान गए। ऐसा लगता है पूरा भजन याद कर लिए, हमें गाने आता है तो हम कबीरपंथी हो गए। ऐसा नहीं है। हम जब तक अभी श्री सुशांत साहब जी कह ही रहे थे कि एक साखी की आधी चौपाई को अगर जीवन में उतारते हैं, इसमें उतारते हैं, जीवन में उतारते हैं, तब जा करके उसकी महत्ता हो सकती है। और रटना और पढ़ना और जिंदगी में दोहराना ये तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन जिसको जिंदगी जीना सही ढंग से चाहिए, जिंदगी को जिंदगी जिसने बना लिया, कहते हैं जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू और तो ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारी माता जी नहीं है आज हमारे बीच में, लेकिन मैं याद क्यों कर रही हूँ, उसकी कहीं ना कहीं अच्छाई हमें भाया था। और आते ही जैसे हम लोग, मैं ड्राइव करते आई हूँ, गाड़ी जैसे ही रोकी और मुझे पूरा गतिविधि मुझे याद आ गया। क्यों? क्योंकि वो माता जी की अच्छाई और हमारे बुजुर्ग जी के सियान की जो अच्छाई है वो हमारे दिल में जगह कर लिए। बहुत दूर है यहाँ से, हमारे 70 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी अच्छाई थी, संतों को वो हृदय में बसाती थी और पूरा परिवार समर्पित भाव का है। हम सबको चाहिए बस हम संतों के साथ में ही रहें, तभी हमारा हृदय संतों का हृदय हो जाए। बाकी समय कसाई बन करके हम पूरे परिवार में घूमते रहें कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। आज यही तो चल रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, बेटा और बाप नहीं बन रहा है, बहू और सास नहीं बन रही। इसका कारण क्या है? बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी सबको एक किनारे कर देते हैं और यही बात कहते हैं कि मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल। मरने के बाद व्यक्ति का जो ढोल बजता है, उसकी अच्छाई और बुराई का जो बात उभरता है, वही आपकी धरोहर पूंजी होती है। बहुत बड़े बड़े
साहब लोग कहानी भी डालते हैं, समय के अनुसार उसको सेट कर देते हैं, लेकिन मैं कहानी सेट नहीं कर रही हूँ। बस यही बात, हम सब लोग जानते हैं कि ये संसार छूटने वाला है, लेकिन सब चीज़ तो करते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई नहीं उतर पाते, इसलिए हम लोग बाहरी होते चले जा रहे हैं, मंच तक ही सीमित होता जा रहा है। सत्संग से जैसे नीचे गए कि सत्संग से जैसे ही बाहर गए, संत लोग क्या बोले, पूरा बगल कर दिए, और अपना वही निजी जिंदगी, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो क्या पहनते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, जो कंफर्टेबल कपड़ा हो, बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, लुंगी बनियान पहनते हैं। लेकिन सत्संग में जब आते हैं तो साफ सुथरा बढ़िया से कपड़ा पहन करके आते हैं, ताकि समाज देखे हमें। बस यही हमारा भाव बन गया है कि हम सत्संग में बैठे हैं तो सब चीज़ जी साहब जी सब चीज़ जानते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग से बगल हो जाते हैं, संत लोग क्या कहे कैसा कहे सब चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। कमजोरी हमारी यही है, बस हम पंडाल तक ही सिमट करके रह गए हैं, घर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर घर तक पहुंचेगा, आज मैं देखती हूँ कि घर तक जैसे पहुंचना है तो वाकई जो सास अभी आई है इस सत्संग में, वो सास नहीं माँ बन करके जाएगी, और ससुर जी जो आज आए हैं वो ससुर जी नहीं पिताजी बन करके अपने घर में वापस जाएंगे। तब तो सत्संग सुनने का सौभाग्य अच्छा है ऐसा सोचेंगे, फल मिला है ऐसा सोचेंगे। लेकिन हम लोग गलती वही कर देते हैं कि हम लोग जिंदगी को जिंदगी नहीं बना पाते। जीना ऐसी जीना हो, जीना कोई तड़पाए तो, और मरना ऐसे मरना हो, मर कर फिर ना आए तो। बहुत अच्छे बात संत लोग बताते हैं, हमें आत्मसात करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माता जी को श्रद्धा समर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन, और अपने वाणी विराम करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी।